केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। स्वागत है आप सबका चुनावी दंगल में। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा, इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सुपोल, जहां पे उनकी मुलाकात हुई मनीष कुमार से, जो कि सुपोल नगर परिषद वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रत्याशी हैं। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या योजनाएं हैं अपनी जनता के लिए। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या उद्देश्य है? नमस्ते, मेरा उद्देश्य है समाज सेवा करना, लोगों के सुख दुख में रहना। सर, ये समाज सेवा और सुख दुख में कब से लोगों के साथ हैं? हम लगभग 10 साल से हैं इस क्षेत्र में हैं, लोगों के सुख दुख में हैं, कदम ताल करके साथ साथ चल रहे हैं। कोरोना काल में आपके द्वारा किसी को मदद की गई? जी, कोरोना काल में भी हमारे द्वारा जो है अर्थ से मदद की गई है। जहाँ तक हुआ वहाँ तक हम लोगों ने मदद किया है, लोगों को मदद की है। जनता जो आपको जो वोट करेगी, आपके पूर्व में किए गए समाज सेवा या आपके द्वारा किए गए वर्क के आधार पर? हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि मेरे द्वारा पूर्व में जो कार्य किया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए हमको अपने आशीर्वचन दें। अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो यहाँ पर क्या क्या काम करेंगे वार्ड नंबर 7 की जनता? हम अगर जीत कर आते हैं तो वार्ड नंबर 7 के जनता के लिए पहली प्राथमिकता तो होगी कि जहाँ सड़क नहीं है वो सड़क देंगे, हम जल निकासी की व्यवस्था करेंगे और सरकार के द्वारा जो योजना लाया जाता है उसको मैं भरसक कोशिश करूँगा कि जन जन तक पहुँचाऊँ। उसमें उस कड़ी में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो योजना है वो हम चाहेंगे जन जन तक पहुँचे लोगों को और उसका लाभ लोगों को मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो उसके लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को हम भरसक कोशिश करेंगे उनके तक पहुँचे। अगर हम बात करें सर, आपने आवास की बात की, पेंशन, राशन कार्ड की व्यक्तिगत लाभ है, इसके अलावा आपने सार्वजनिक तौर पर काम करने की सड़क की बात की। आपके वार्ड में कितने मोहल्ले हैं जो सड़क विहीन है? या हमारे मोहल्ले लगभग 5 से 6 ऐसे मोहल्ले हैं जो अभी नाला से विहीन है, जल निकासी से और सड़क से विहीन है। तीनों मोहल्ले में सड़क, नाला एवं जल निकासी पर फोकस रहेगा? जी, मेरा पहली प्राथमिकता यही रहेगी। इसके अलावा लोग कहते हैं कि नगर परिषद के अंदर साफ सफाई के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है वो सही ढंग से लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो साफ सफाई के ऊपर स्वच्छ वार्ड बने, इसके लिए क्या? हम स्वच्छ वार्ड के लिए हम चाहेंगे कि नित्य दिन जो है साफ सफाई की व्यवस्था हो, झाड़ूदार के द्वारा झाड़ू लगा कर उसके साफ सफाई करवाया जाए। हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ तक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोग कहते हैं व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए जब हम पार्षद के पास जाते हैं या कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ हमसे छोटी हो या बड़ी काम के आधार पर एक रकम का डिमांड किया जाता है कि बिना इस रकम का हम ये काम नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं तो ऐसी कार्यों को पूरा करने के लिए ये रकम आपके जीतने के बाद भी ये प्रथा लगातार वार्ड में चालू रहेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। निःशुल्क सेवा होगा, निःशुल्क सेवा होगा, जो भी सेवा होगा वो निःशुल्क होगा। उसमें पैसे की अगर लेन देन की थोड़ी सी भी बू हमारे पास पहुंचेगी तो मैं चाहूँगा कि उस व्यक्ति पर तत्काल समाज के द्वारा बैठक कर कर उसको दंडित किया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। फिर से आप एक बार बता दीजिए, जो काम आपने कहा है 5 काम जल्दीबाजी में किए, ये मेरी प्राथमिकता। मेरी पहली प्राथमिकता है सड़क बनवाना, जल निकासी का व्यवस्था करना, वृद्धा पेंशन जो लाभार्थी है उनको तो लाभ पहुंचाना, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन जो है उस लायक उनको लाभ मिलना चाहिए। और क्या है कि आवास है और स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था जी। इस वार्ड की जनता से क्या कहेंगे, कितने नंबर पर बटन दबाएं? हाँ, 3 नंबर पर टेम्पू छाप है, उस पर हमको आशीर्वचन दें और मुझे विजयी का आशीर्वाद दें। क्या लगता है अभी आप घूम रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन, कैसा? नहीं, लोगों का आशीर्वचन हमको मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि हमको मिलता रहेगा। आशा करते हैं मिलता रहेगा। जीत को लेकर कितना? नहीं, जीत को लेकर हम आश्वस्त हैं क्योंकि लोग हमको आशीर्वचन दे रहे हैं, इसीलिए मैं आश्वस्त हूँ
और उन लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा हमको आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है। जनता का आशीर्वचन प्राप्त है, क्योंकि जनता के बीच रहते हैं, उनकी सुख दुख में उनकी सहभागिता करते हैं, उनके साथ हर कोई भी समस्या हो उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करते। इसलिए जनता से उम्मीद है कि वार्ड नंबर 7 की जनता मनीष कुमार को जरूर विकास के लिए, ना कि कोई और वजह से, सिर्फ विकास के लिए चुनेगी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ वार्ड नंबर 7 को एक आदर्श वार्ड बनाना एवं इस वार्ड की जनता को, चाहे सार्वजनिक काम हो या व्यक्तिगत लाभ हो, दिलाना मेरी प्राथमिकताओं में से एक होगा। किन्हीं को भी नगर परिषद में किसी भी प्रकार की दलाली हो या बिना भेदभाव का उनका सभी लोगों का काम होगा। किसी से ये नहीं होगा कि भाई आप ये दें तभी काम होगा। निस्वार्थ निःशुल्क काम वार्ड नंबर 7 की जनता का होगा और आदर्श वार्ड बनाना मेरा लक्ष्य होगा। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।